गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे। मैनली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैनली 5 लेयर पाई जाती है मैनली दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इस तरह से 5 लेयर जो कि मैनली पाई जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो बात करते हैं मैनली इन एनवायरनमेंट परमानेंट गैसेस आर नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95% एंड आर्गन 0.93% एंड CO2 0.0008%. Bandi approx oxygen 21% and trace amount constituent helium, neon and krypton. Bandi ये गैसेस पाई जाती हैं। वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट मैनली SO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर रहा है मैनली। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज मैनली लोअर most layer of the atmosphere and it extend up to 8 kilometer over pole and up to 18 kilometer over equator. मैंने 8 किलोमीटर तक ये पोल तक फैली हुई है एंड अप टू 18 किलोमीटर ओवर इक्वेटर मैंने इस शेप में ये फैली हुई है मैंने इस तरह से। इसके बाद बात करते हैं मैंने एंड फर्स्ट 1.5 to 2 किलोमीटर हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर कॉल्ड फ्रिक्शन लेयर कहते हैं मान ली इसको हम। एंड इसके अलावा इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटीट्यूड एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर पर। मैनली 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है मैनली इस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फियर लेयर में। एंड this average rate of decrease in temperature is called normal lapse rate. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल लैप्स रेट का कहते हैं मैनली एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज। मैनली जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसका एवरेज लेना है, उस एवरेज रेट को ही हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स मैनली इस लेयर में पाए जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं, इसको भी फिगर से बताएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर एंड मैनली इट एक्सटेंड from ट्रोपोपॉज अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट, यानी 50 किलोमीटर हाइट, यानी ट्रोपोपॉज से लेके अप टू 50 किलोमीटर हाइट तक ये मैंने फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फियर। एंड इट इज ड्राई रीजन, ऑलमोस्ट नो क्लाउड एक्सेप्ट सिरस एंड मदर ऑफ द पीएल क्लाउड, यानी ज़्यादातर क्लाउड्स मान ली फर्स्ट लेयर में पाए जाते हैं ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में। दो ही टाइप के मान ली सिरस एंड मदर ऑफ पीएल क्लाउड जो कि पाए जाते हैं। Presence of ozone layer in this upper part of the stratosphere which absorb UV radiation present in solar radiation. Mainly ozone layer इस layer में पाई जाती है, upper layer of stratosphere and which absorb UV radiation present in solar radiation. mainly ये protect करती है UV radiation, यानी अर्थ पे ना आ जाए इस तरह से। ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर मैनली ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर। इसके बाद टेम्परेचर, इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, जैसे कि फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन स्ट्रेटोस्फियर। एंड स्ट्रेटोस्फियर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यानी इस लेयर में ही उड़ते हैं। एंड दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम वेदर डिस्टर्बेंस, यानी इसमें मौसम से ये दूर रहती है, यानी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस लेयर में। इसके बाद नेक्स्ट लेयर मीजोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर ऑफ हाइट एंड टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड एट द एंड ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर बिकम -100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने इस लेयर में भी आल्सो टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड एट द एंड ऑफ दिस लेयर मैनली मीजोस्फियर जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है विच इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेयर आइनोस्फियर। आइनोस्फियर मान ली इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर ऑफ हाइट तक फैली हुई है मान ली ये। एंड इट इज मान ली थिकेस्ट अमंग ऑल दी लेयर। मैंने जितनी अभी लेयर बात करी है उनकी, स्ट्रेटोस्फियर हो, थर्मोस्फियर हो एंड मीजोस्फियर हो, ऑल लेयर में सबसे पतली लेयर मान ली आइनोस्फियर एंड अपर पार्ट ऑफ आइनोस्फियर इज कॉल्ड द थर्मोस्फियर। मान ली इसे हम कहीं कहीं किसी बुक में थर्मोस्फियर भी कहते हैं इस लेयर को। एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, इस तरह से दो लेयर में पहले टेम्परेचर इंक्रीज, फर्स्ट लेयर मान ली टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट मान ली
stratosphere, and temperature increase with height troposphere, temperature decrease with height mainly mesosphere, and temperature increase with height in this particular ionosphere. इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडियो वेव्स एंड अदर ईएम वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। मैंने इस लेयर से जो रेडियो वेव्स होती हैं वो एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बैक टू अर्थ सरफेस पे रिटर्न आती हैं मैनली। एंड हेवनली बॉडी मेटेरॉइड्स बर्न्ड इन दिस लेयर मैनली, उल्का पिंड इसी लेयर में जलते हैं मैनली, हैवी बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट एंड अंतिम लेयर एक्सोस्फीयर, इट एक्सटेंड बियॉन्ड 400 किलोमीटर ऑफ हाइट, मैंने 400 किलोमीटर हाइट के ऊपर की लेयर को हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन दिस लेयर मैनली, इस लेयर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं मैनली एक्सोस्फीयर में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यू कैन सी बाय दिस हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर इन दिस वी हैव फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर 0 to 12 एंड स्ट्राटोस्फीयर 12 to 50 एंड 50 to 80, कहीं कहीं 90 भी देता है मैनली, एंड 80 to 400 एंड 400 से ऊपर मैनली एक्सोस्फीयर। इस तरह से यहाँ पे यू कैन रिमेंबर बाय द हेल्प ऑफ, जैसे कि एक GSM की सिम आती थी उसी तरह TSM TE, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्स्ट्रा स्ट्राटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को हम थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं एंड एक्सोस्फीयर जो कि लास्ट लेयर। एंड यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी दिखाए गए हैं। पहली लेयर में जैसे कि यहाँ पे मौसम संबंधी, एंड देन फर्स्ट लेयर में मैनली लाल ज़्यादातर क्लाउड्स पाए जाते हैं, एंड सेकंड लेयर में स्ट्राटोस्फीयर में वेदर डिस्टर्बेंसेस से फ्री रहती है। इस तरह से यहाँ पे एरोप्लेन उड़ती हैं, एंड इस तरह से मेटेरॉइड्स एंड मीजोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर में मैनली रेडियो वेव्स एंड मेटेरॉइड्स, हेवनली बॉडी एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन दिस पर्टिकुलर लास्ट थर्मोस्फीयर। सो इस तरह से यू कैन रिमेंबर by the help of TSM IE, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इस तरह से ये वीडियो यानी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वो एटमॉस्फेयर मान ली जो क्विक रिवीजन मान ली 78% नाइट्रोजन गैस एंड 21 ऑक्सीजन एंड आर्गन 0.93, इस तरह से 3 मेजर परमानेंट गैस इन दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर एंड ट्रेस कंस्टिट्यूएंट हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट H2O3 एंड SO3 कार्बन मोनोऑक्साइड डस्ट पार्टिकल। इस तरह से सबसे पहले 0 से 12 किलोमीटर मान ली एंड 12 से 50 एंड 50 से 80 या 90 एंड 90 से 400 एंड 400 से मोस्ट ऊपर की लेयर को मान ली हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।